चलिए अब पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3। देखिए चल रहा है, आपसे क्यों नहीं चल रहा? प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपना मन से दो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जिसका योग दिया है 27। जिसका योग, योग माने जोड़, कितना दिया है? 27। योग बराबर 27। और गुणनफल दिया है, और गुणनफल दिया है 182। ठीक है, यानी कि दो ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसका योग 27 पूर्णा चाहिए और गुणनफल 182 पूर्णा चाहिए। तो अपना मन से यहाँ पहली संख्या मान लेंगे। माना कि यहाँ हल हो जाएगा। माना कि पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे? x। अब हमको दूसरा संख्या तभी पता चलेगा जब हम दूसरा संख्या में से पहला संख्या, दोनों का योग है ना, यानी कि पहला संख्या हमको पता चल गया कि x है। इसका मतलब दोनों का जो योग होगा तो दूसरा संख्या में से हम क्या करेंगे? योग में से पहला संख्या को हटाएंगे तो दूसरा संख्या पता चल जाएगा। पहला संख्या हमारे पास हो गया x, और दोनों का जोड़ कितना है दूसरा संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन दोनों का जोड़ कितना है? 27 है। इसका मतलब हमको जो दूसरा संख्या ज्ञात करना हो तो दूसरा संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन हमको योग पता है। तो योग में से हम क्या कर देंगे? दूसरा पहला संख्या को घटा देंगे, तो हमको दूसरा संख्या प्राप्त हो गया 27 माइनस x। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस दोनों संख्या का योग कितना? 27। और उसका गुणनफल कितना? 182। तो हमको तो ये बात पता चल गया कि दोनों का योग 27 है। इस योग के माध्यम से हम क्या कर लिए? दूसरी संख्या निकाल लिए। अब इस दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 182। इसका मतलब पहली संख्या x, इस दोनों का गुणनफल यानी 27 माइनस x, इस दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल हमको कितना पुराना है? 182। गुणनफल 182। अब x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x, और प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब बराबर में कितना है? 182। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इस संख्या को कर लेंगे। इस पहले मानक रूप लिखेंगे, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस मानक रूप में अभी है नहीं ना? नहीं है। तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर वाला को लिख लेंगे, फिर प्लस 27x को लिख लेंगे। अब उसको भी इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? माइनस 182। बराबर में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 27x, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 182। अब बराबर में कितना आएगा? 0। हालांकि हमको पहला संख्या ज्ञात करना है और दूसरा संख्या भी ज्ञात करना है, हमको कोई भी संख्या पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट नियम से चलेंगे, यानी कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला संख्या कितना है? 182। यानी कि पहला संख्या को लास्ट वाला संख्या से गुना करना है। तो गुना करने पर हालांकि 182 एक्स स्क्वायर आएगा, इसके आगे एक छुपा है ना, 182 एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? इसको ऐसी संख्या से गुना करना है जिसको गुना करने पर 182 तो पूरी ही जाए, लेकिन उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो इसको पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 182 को कितना से कटेगा? 2 से काटेंगे, 2 9 8 2 1 2, कितना से कटेगा? 7 से, 13 7 91। तो देखिए 7 दूना 14, एक ई संख्या अलग हो जाएगा और एक 13 आ गया। यानी कि अगर हम 14 को 13 से गुना करेंगे तो हमारे पास पूरेगा 182। इसका मतलब इसको हम 14x और 13x मान सकते हैं। मान सकते हैं पर 27। हाँ, जोड़ने पर देखिए 27 आ रहा है। 13 में 14 जोड़ेंगे तो, लेकिन माइनस 27 लाना है। इसका मतलब इसको लिखना होगा माइनस 27x, इसको माइनस 13x, क्योंकि दोनों जुट भी जाएगा। गुना करने पर 182 आ भी जाएगा। सही, गुना करने पर तो फिर प्लस हो जाएगा। हाँ, तो गुना करने पर प्लस आ रहा है तो प्लस में 182 है, और जोड़ने पर माइनस माइनस चिन्ह माइनस से रहेगा, तो यहाँ पर माइनस से है। ठीक है, हो गया ना क्लियर? अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर में 0। अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं,
x को अगर हम देखिए, इसमें ये 2 x है, इसमें 1 x है, इसमें संख्या 1 है लेकिन 1 को कॉमन नहीं लिया जाता है। तो अगर सिर्फ हम x को कॉमन लेते हैं तो इसमें 1 x बच जाएगा, और यहाँ पर से x को कॉमन ले लिए तब बचा -14, और यहाँ पर क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? -13। अगर -13 कॉमन लेते हैं तो इसमें सिर्फ x बचेगा, क्योंकि -13 तो यहाँ कॉमन में आ गया, तब बच गया x और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 13 को अगर 14 से गुना करेंगे तो 182 तो आ ही रहा है ना, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, अब ये बाहर वाला को एक साथ लिख दीजिए, x माइनस 13 एक साथ लिख दिए, अंदर वाला 2 है, इसका मतलब 1 लिख दीजिए, x माइनस 14। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 13 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 13। जब x बराबर 13 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना? 14। यानी कि एक संख्या हमारे पास कितना आ गया? 13, और दूसरा संख्या कितना आ गया? 14। अगर हम 13 में 14 जोड़ते हैं तो दोनों का योगफल 27 पूरता है, तो 27 पूर गया ना, हमारा एक नियम सत्य हुआ 13 + 27 13 + 14। ठीक है, इसका मतलब पहला संख्या हम दूसरा संख्या को जोड़ेंगे तो 27 पूर गया। इसका मतलब दोनों संख्या के योग 27 पूछ रहा था, हमारा पहला सही हो गया। अब इस दुइयों को संख्या का बोल रहा था गुणनफल, यानी पहला संख्या को दूसरा से गुना करेंगे तो 182 भी आना चाहिए। हमको पता है कि 13 को 14 से गुना करेंगे तो 182 आ रहा है। इसका मतलब हमारे सवाल के आधार पे बात सत्य निकला। ये एक संख्या हो गया 13, पहली संख्या कितना हो गया? 13, और दूसरी संख्या 14, जिसको जोड़ेंगे तो 27 पूरा है, और उसी दोनों को गुना भी करेंगे तो 182 पूरा है। तो ये लिख देंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 13, और दूसरी संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 14। बस यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको